आप हिंदू 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 बात कर रहे हैं। हिंदू युवा जब आंदोलन करता है और कहता है कि भाई पेपर लीक नहीं होने चाहिए, हिंदू युवा जब कहता है कि हमें नौकरियां मिलनी चाहिए, हिंदू महिलाएं जब ये कहती हैं कि हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर है लेकिन महंगाई के कारण हम भरवा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए लकड़ी पर हम ये खाना बना रहे हैं, उन हिंदुओं की बात उठाने वाले लोग हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये फूहड़ और अश्लील बात है। एक करपात्री महाराज थे, करपात्री जी ने बाकायदा जब वहां पे मंदिर प्रवेश कर गए शूद्र लोग तो उन्होंने कहा कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर अब अपवित्र हो गया है। उन्होंने अलग एक विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की। तो सनातन धर्म की आलोचना एक खास संदर्भ में होती है, जब जो शूद्रों के साथ, स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और सनातन धर्म का झंडा लगाकर, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के खिलाफ सनातन धर्म महासभा ने बाकायदा लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा किया था, इसलिए उसका विरोध होता है। और तीर और भाले की जरूरत ही क्यों पड़ी और चुनाव की जरूरत क्यों पड़ गई तीर और भाले के बीच में? भाई सनातन की ब्रांडिंग या मार्केटिंग जिस हिसाब से होती है राघव, उसके बेस में आइडिया मनुइज्म का है ना, और मनुइज्म का जो पूरा आइडिया है वो पूरे तरीके से बेस्ड है जातिवाद पर, पूरी तरीके से वो कास्टिस्ट आइडिया है। तो उस आइडिया का विरोध आप क्यों नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री की बातों का क्या एतबार किया जाए? हाय भरोसा हमको उनकी बातों पर, पागल दिल खुश होता है बहकावों पर। जिस दिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि दो ही जातियां होती हैं, अमीर और गरीब, उसके कुछ ही दिनों बाद कहते हैं मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, संसद में खड़े होकर। आप बात करेंगे कि देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद कहलाएंगे कि जाति से बड़ा धर्म है, सब हिंदू हैं, लेकिन जब हिंदू समाज में ही जब उनको दलितों पर अत्याचार होता है तब हिंदू नहीं नजर आते इनको। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी के बयानों में एक चीज़ कॉमन दिख रही है। हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने की जो पुरानी प्रथा है वो अब और जोर पकड़ रही है। प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं कि बाकी राजनीतिक पार्टियां, जिसमें सब आ जाते हैं, पूरा इंडिया गठबंधन, हिंदुत्व के अलावा बाकी किसी धर्म पर सवाल नहीं उठाती हैं और हिंदुत्व को ही टारगेट करती हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी और खुद को हिंदुत्व के वोट का इकलौता दावेदार बताना चाहते हैं। इसके कारण क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आज की बहस इसी विषय पर। हमारे साथ संदीप हैं, नीरज जी हैं और पंकज जी हैं। पहले सवाल से हम यही शुरू करेंगे कि देश में धर्म के नाम पर वोट को लेने की पुरानी प्रथा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये आरोप कि बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां हिंदुत्व को निशाना बनाती हैं, अन्य धर्मों को नहीं बनाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा राघव कि हिंदुत्व या धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोई पुरानी प्रथा नहीं है। ये कानूनी रूप से भी गलत है, संवैधानिक रूप से भी गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर आंदोलन को अपने एजेंडा में शामिल करने के पहले, यानी 1989 में जब शिमला के पालमपुर के अधिवेशन में उन्होंने तय किया कि राम मंदिर एजेंडा उनका होगा, इसके पहले किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में कोई धार्मिक मामला नहीं होता था। क्योंकि सीधी सी बात है कि धर्म आपको मोक्ष दिलाता है, क़यामत के दिन आपको एक जन्नत या दोज़ख के बारे में फैसला करता है। धर्म आपको कहता है कि आप ऐसे कर्म करें ताकि आपका परलोक सुधरे, लेकिन जो लोकतंत्र है, जो लौकिक दुनिया है, राजनीति का संबंध उससे है। तो इसलिए बहुत स्पष्ट था कि राजनेताओं का ये काम नहीं है कि वो धर्म के नाम पर वोट मांगे। तो पहली बात तो ये असंवैधानिक है। दूसरी बात ये है कि भारत के प्रधानमंत्री इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ये एक और भी खतरनाक बात है जो इस देश की एकता के लिए, सद्भाव के लिए खतरनाक है। जब वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व पर ही क्यों बोला जाता है, तो दरअसल वो इस देश के इतिहास का एक काला सच उस पर पर्दा डाल रहे होते हैं। जैसे मैं कहूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों लिखा कि हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि इस देश की बड़ी आबादी जो थी, वो जो तथाकथित हिंदुत्व है, जो दरअसल मनुवादी व्यवस्था का ही एक बदला हुआ नाम है, उससे लोग पीड़ित थे, इसलिए वो उसके विरोध में बात करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जब पानी के लिए, तालाब के लिए आंदोलन किया बहार में, तो यही कहा गया कि ये साहब सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ है। जब गांधी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में शूद्रों के प्रवेश की बात की, उस समय भी यही कहा गया कि सनातन धर्म की व्यवस्था इसकी इजाज़त नहीं देती। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक करपात्री महाराज थे, करपात्री जी ने बाकायदा
जब वहां पे मंदिर प्रवेश कर गए शूद्र लोग तो उन्होंने कहा कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर अब अपवित्र हो गया है। उन्होंने अलग एक विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की। तो सनातन धर्म की आलोचना एक खास संदर्भ में होती है, जब जो शूद्रों के साथ, स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और सनातन धर्म का झंडा लगाकर, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के खिलाफ सनातन धर्म महासभा ने बाकायदा लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा किया था, इसलिए उसका विरोध होता है। और तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी का एक आंदोलन था जो लगातार अपने को आर्य से अलग द्रविड़ परंपरा से जोड़ती रही है और वो नहीं मानती इन चीजों को। वो कहती है कि सनातन धर्म या इनका जो भी वैदिक धर्म है वो हमको मानता है दस्यु, अनार्य मानता है। और आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि तमिलनाडु जो है वो लंबे समय तक भारत के साथ आने को तैयार नहीं था। वहाँ की पार्टियों ने, द्रविड़ पार्टियों ने ये मांग की थी कि हमें भारत से अलग किया जाए। ये नेहरू जी की मृत्यु के आसपास 64 के आसपास उन्होंने अपनी मांग छोड़ी, जब उन्हें यकीन हो गया कि वो आर्येतर विचारधारा के साथ, द्रविड़ विचारधारा के साथ भी भारत में अपने तरीके से रह सकते हैं। एक बात आखिरी कि उस समय भी पेरियार उनके नायक थे, आज भी पेरियार उनके नायक हैं, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी, जिन पर कहा जाता है राम का उन्होंने अपमान किया। लेकिन द्रविड़ पार्टी बीजेपी के साथ लगातार 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो शामिल रही, तब भी पेरियार उनके नायक थे। ये सब जानते बूझते अगर प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से कर रहे हैं तो राष्ट्र की एकता के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज जी, बड़ा साधारण सा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, साफ साफ। कांग्रेस कह रही है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं। ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष की राजनीति करते हैं। बीएसपी कह रही है हम जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। मतलब किसी ने किसी एक पक्ष को मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री अगर राम मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं, भगवा रंग पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भले शंकराचार्य विरोध कर देते हैं, क्या समस्या है उनके हिंदुत्व से? बीजेपी का नेता जाए, मुझे कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, ना तो बीजेपी ये बात कहती है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, कहती नहीं है, करती है सीधे तौर पर। बीजेपी के नेता जाएं, रुद्राक्ष पहने, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हों, झंडा बरदारी करें, अलग अलग भगवानों के नाम पर मार्केटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ये काम करता है तो दिक्कत होती है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक व्यक्ति है। संविधान की शपथ लेकर वो प्रधानमंत्री बना है। उसकी जिम्मेदारी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के संचालन की, और एक बेहतर संवैधानिक जो लक्ष्य हमारे हैं उनकी पूर्ति के लिए बेहतर तरीके से उसका संचालन करें। सवाल ये उठता है कि 10 साल तक शासन चला चुके हैं नरेंद्र मोदी, 10 सालों के बाद फिर से जब वो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो वही हिंदुत्व वाले नारे क्यों हैं? और बड़ा खतरनाक नारा उन्होंने दिया है इस बार, नारा नहीं बल्कि बयान है। उन्होंने कहा है कि ये द्रमुक, मतलब डीएमके और जो कांग्रेस है, वो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, बाकी धर्मों को निशाना क्यों नहीं बनाते। कहना क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? अगर उनको धार्मिक, मतलब अगर चलिए मान लेते हैं कि हिंदू धर्म को का अपमान हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री को इस बात से दिक्कत है तो वो सीधे तौर पर ये कहते कि भाई किसी भी धर्म का अपमान मत करिए, लेकिन ये कह देना कि वो बाकी धर्मों पर निशाना क्यों नहीं बनाते, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का जो प्रदर्शन है वो होता है कि सोच क्या है। एक चीज इसमें यह भी तो हो सकती है ना कि बाकी पार्टियां तुष्टीकरण कर रही हैं। भाई आप हिंदुओं पर बोलेंगे, उनकी विचारधारा पे बोलेंगे, जो बीजेपी की विचारधारा है हिंदुत्ववादी, तो आपको मुस्लिमों का, आपको बाकी सारा वोट मिलेगा जो उस विचारधारा से मेल नहीं खाता है। तो तुष्टीकरण पे भी तो सवाल हो सकता है ना प्रधानमंत्री का। किस तरह की तुष्टीकरण, और कौन तुष्टीकरण कर रहा है भाई? जब पूरा समुदाय, पूरा समाज महंगाई से मर रहा हो, पूरा समाज, पूरे युवा जो हैं वो आंदोलन कर रहे हो, पेपर लीक की समस्या से ग्रस्त हो, उस वक्त देश की सरकार ऐसा लगती है कि एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को आयोजित कर रही है, देश का प्रधानमंत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जा रहा है, तो अपीजमेंट तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और अपीजमेंट भी मेजोरिटी का। मेजोरिटी अपीजमेंट आप कर रहे हैं और माइनॉरिटी अपीजमेंट की का आरोप आप विपक्ष पर लगा रहे हैं। ये बड़ी फूहड़ बात है, अश्लील बात है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सरकार बनाई, पूरे टाइम जो चलाई उन्होंने सरकार, उसके बाद इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। उस वक्त में वो विकास की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तो उन्होंने नौकरियों का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगारों का। 10 सालों तक उनको देश ने प्रधानमंत्री बनाकर रखा, 2 बार उनको चुना। उसके बाद आप कहते हैं कि भाई धर्म की बात हो रही है, उसके बाद आप कहते हैं कि बाकी धर्मों को निशाना क्यों नहीं बनाते। तो बाकी धर्मों को निशाना बनाने का काम तो आप कर रहे हैं,
और जो धर्म है वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं, इसका फैसला जनता कर लेगी। क्योंकि आप हिंदू 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 बात कर रहे हैं। हिंदू युवा जब आंदोलन करता है और कहता है कि भाई पेपर लीक नहीं होने चाहिए, हिंदू युवा जब कहता है कि हमें नौकरियां मिलनी चाहिए, हिंदू महिलाएं जब ये कहती हैं कि हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर है लेकिन महंगाई के कारण हम भरवा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए लकड़ी पर हम ये खाना बना रहे हैं, उन हिंदुओं की बात उठाने वाले लोग हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये फूहड़ और अश्लील बात है। एक और बात कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग किस आधार पे करेंगे नरेंद्र मोदी? रोजगार का उन्होंने वादा किया, फेल हो गए। महंगाई उन्होंने कम करने की बात कही, नहीं कर पाए। सामाजिक सद्भाव की उन्होंने बात की, उनके दौर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम हो गई। संस्थानों का जो दुर्गति हुई है वो हम सब लोग देख रहे हैं। तो काम के फ्रंट पे तो कुछ दिखता ही नहीं है राघव। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप ट्रेन में सफर करके देख लीजिए, ट्रेनों की जो हालत है, भाई गरीब लोग जो लोअर मिडिल क्लास इनकम रेंज के जो लोग हैं वो ट्रेन में जा ही नहीं सकते। किराया आपने इतना बढ़ा दिया है, ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं होती, और जब ट्रेन में आप घुसेंगे, और खासतौर पे बिहार के रूट की जितनी भी ट्रेन है दिल्ली से बिहार चलने वाली, तो टॉयलेट में पानी की बोतल रखे जाते हैं। भीड़ इतना है कि आम आदमी खड़ा तक नहीं हो पाता है। वहां पर 15 रुपए का पानी का बोतल 20 रुपए में बिक रहा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या करते हैं? रेल को झंडी दिखाते हैं और उस इवेंट को आगे बढ़ाने में, प्रसारित करने में तमाम मंत्री लोग शामिल हो जाते हैं। तो काम के जितने भी फ्रंट्स हैं, आप उन तमाम फ्रंट्स पे फेल हो चुके हैं। अब के बहुत हुई महंगाई पे वार, अब के बार मोदी सरकार, महंगाई का वार अनवरत चल रहा है, बल्कि और ज्यादा तेज हो गया है। नीरज जी, नहीं, मेरा एक बेसिक सवाल ये कि जब ऐसे बयान आएंगे कि जो सनातन है, जो हिंदुत्व है, वो कोविड से बड़ी बीमारी है, क्या आपको नहीं लगता इस देश का 70 करोड़ 80 करोड़ आदमी सनातनी मानता है खुद को? इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं उसके मेंटल स्टेटस या उसके फेथ पर भी अटैक करते हैं। इसको दूसरे तरह से भी तो कहा जा सकता है। आप तरीके ही इजाद करते रहेंगे सच्चाई से नजर मोड़कर। जब देश का राष्ट्रपति किसी मंदिर में प्रवेश करता है, लेकिन वो क्योंकि एक स्पेसिफिक जाति से बिलोंग करता है, मंदिर की सफाई होती है कि मंदिर अपवित्र हो गए। अभी डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने ऐतिहासिक घटना का भी जिक्र किया था। जब मंदिर आपके अपवित्र हो जाते हैं किसी व्यक्ति के एंट्री मात्र से, तो यह कहना पड़ेगा कि ये जो सनातन आइडियोलॉजी है ये कोविड से बड़ी बीमारी है। और अगर कोई व्यक्ति इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? अवतारवाद का विरोध डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, आज की डेट में हम क्यों नहीं कर सकते? भाई संविधान सबको इजाजत देता है ना। मेरा सवाल तो यह है कि कोई हिंदू की बात कर ले, कोई मुस्लिम की बात कर ले, कोई सिखों की, कोई ईसाइयों की बात कर ले, कोई ब्राह्मणों की बात कर ले, कोई दलितों की बात कर ले, कोई ओबीसीज की बात कर ले, जो अथीस्ट लोग हैं, जो किसी भी पूजा पद्धति में यकीन ही नहीं रखते, उनका भी देश होगा, उनका भी समाज होगा। भाई देश और समाज नरेंद्र मोदी नहीं है, देश और समाज भारतीय जनता पार्टी नहीं है, देश और समाज अमित शाह नहीं है, देश और समाज राहुल गांधी नहीं है, मायावती नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है। देश और समाज आप, हम और ये जो पूरा 140 करोड़ लोग हैं वो हैं। और उन सभी की मान्यता इस देश की मान्यता है, और उन्हीं मान्यताओं से देश बनता है ना। मैं कह रहा हूं ये साधारण सी बात हो सकती थी ना। मैं इसके बाद संदीप के पास जाऊंगा कि सनातन में जो जातिवादी व्यवस्था है वो कोविड के समान है। आप पूरे एक रिलीजन को अगर ऐसे टारगेट करेंगे जैसे कि दूसरी तरफ से मुस्लिम धर्म को किया जाता है, मैं कह रहा हूं ये रिलीजियस वॉर नहीं हो सकती ना कि आप मेरे एक तीर का जवाब भाले से देंगे। तीर और भाले की जरूरत ही क्यों पड़ी, और चुनाव की जरूरत क्यों पड़ गई तीर और भाले के बीच में? भाई सनातन की ब्रांडिंग या मार्केटिंग जिस हिसाब से होती है राघव, उसके बेस में आइडिया मनुइज्म का है ना। और मनुइज्म का जो पूरा आइडिया है वो पूरे तरीके से बेस्ड है जातिवाद पर, पूरी तरीके से वो कास्टिस्ट आइडिया है। तो उस आइडिया का विरोध आप क्यों नहीं करेंगे? भाई अगर जड़ में दिक्कत है तो जड़ काटना पड़ेगा। आप ब्रांचेस काटते रहिए, ब्रांचेस फिर पनप जाएंगे, इस शक्ल में नहीं तो दूसरे शक्ल में आपको जड़ पर वार करना पड़ेगा, और यह वार बहुत जरूरी है वैचारिक तौर पर। संदीप, जड़ पर वार करना पड़ेगा और हिंदुत्व या सनातन को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि उसमें जातिवादी व्यवस्था की समस्या है। एक ये सवाल, इससे कितना सहमत है? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जब ये आरोप लगाती है कि जो विपक्ष है वो हिंदुओं की बात नहीं करता है, तो वो अपने टिकट वितरण में किसी मुस्लिम को स्पेस क्यों नहीं दे पाती? फिर तो ये सवाल भी उठना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की पार्टी है? इस देश के बौद्ध, सिख, ईसाई और मुस्लिम उस पार्टी में स्पेस नहीं रखते। ये बार बार जो भारतीय जनता पार्टी है, पहले तो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुओं को लेकर आगे चलती है। भारतीय जनता पार्टी बस सवर्ण समाज की एक पार्टी है जो सवर्ण समाज को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य करती है, और उसमें भी उन लोगों को जो पहले से ही जिनके पास धन दौलत और सारे संसाधन है, उन लोगों को। जिस तरीके से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में पाल, यादव, चमार, धोबी, वाल्मीकि कहीं है ही नहीं। उनके हक अधिकार, दलित पिछड़ों के हक अधिकार है ही नहीं, आदिवासियों के अधिकार है ही नहीं। एक व्यक्ति आदिवासी समाज के व्यक्ति पर पेशाब कर देता है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है? ये हिंदुत्व है? ये किस तरीके का हिंदुत्व है?
उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम जो राज्य वहाँ पर दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, आदिवासियों के साथ उत्पीड़न होता है, तब आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन हैं, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह देते हैं, तब वो सड़कों पर नहीं दिखाई देते आपको। क्यों नहीं? क्या बचाने आ जाते हैं? क्या दलित पिछड़े हिंदुत्व का उनके हिंदुत्व में नहीं आते? आप कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष हिंदुत्व की राजनीति नहीं क्यों करे? विपक्ष उन लोगों की राजनीति कर रहा है जिनको विकास की जरूरत है। किसकी? दलित पिछड़ों की राजनीति कर रहा है, सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक स्वर्ण समाज को लेकर चल रहे हैं और वो मानते हैं कि यही मेरा वोटर है, लेकिन उसको दलित पिछड़ों को हिंदुत्व के घेरे में खोटा चढ़ा रहे हैं। संदीप, इस बात में कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है ना कि ओबीसी बड़ी तादाद में वोट देता है भाजपा को। क्यों देता है? जब यही टेंडेंसी है कि भाजपा एक सवर्णों की पार्टी है, तो विपक्ष नाकाम क्यों रह जाता है उस वोट को मोबिलाइज करने में? सत्ता क्यों हावी हो जाती है? सत्ता इसलिए इस पूरे जाति व्यवस्था पे और पूरे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई पर ये हिंदुत्व का ये ना जो बार बार जो हिंदू की इसका मुखौटा लगाया जा रहा है। कौन लगा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं। क्यों? उनको जब बात आती है विकास की, आप रोजगार की बात करोगे, आप बात करोगे कि महंगाई ज़्यादा है, तो उस चीज़ पर बार बार हिंदुत्व का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ढका जाता है। मंदिर की बात करने लग जाते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करने जाते हैं। जब बात आती है कि आप बात करेंगे कि देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद वो कहलाएंगे कि जाति से बड़ा धर्म है, सब हिंदू हैं। लेकिन जब हिंदू समाज में ही जब उनको दलितों पे अत्याचार होता है, तब हिंदू नहीं नजर आते इनको। मैं एक सवाल और लूंगा नीरज जी, आपसे ही पूछता हूं, सवाल बड़ा रोचक है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कोई जाति नहीं होती है, दो ही जाति होती है, एक अमीर एक गरीब। अमीर उनके वो फ्रेंड्स जिनके साथ अभी देश चलाया जा रहा है, अडानी और अंबानी। गरीब हम और आप लोग या इस समाज के बाकी लोग जो वोटर हैं। तो जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कोई जाति नहीं होती है, तो आप लोग क्यों ये जातिवाद फैला रहे हैं? प्रधानमंत्री की बातों का क्या एतबार किया जाए? हाय भरोसा हमको उनकी बातों पर, पागल दिल खुश होता है बहकावों पर। जिस दिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि दो ही जातियां होती हैं, अमीर और गरीब, उसके कुछ ही दिनों बाद कहते हैं मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, संसद में खड़े होकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का कोई एतबार, कोई विश्वास किया नहीं जा सकता उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। आपने सत्ता की बात कही, अभी मैं उस सवाल पर कुछ बोलना चाह रहा था कि सत्ता क्यों जीत जाती है, क्यों हावी हो जाती है। आज की खबर है 1994 के एक आईटी मामले में नोटिस भेजा गया है कांग्रेस को। राहुल गांधी कहते हैं कि हम चुनाव में 2 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते क्योंकि सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा आप लोगों ने देख लिया है, हम सब ने देख लिया है कि किस तरीके से जो एक तो चंदे को अपारदर्शी बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी हलफनामा देती रही, नहीं आम लोगों को कोई जरूरत नहीं है इस जानकारी को जानने के लिए, कौन चंदा दे रहा था और किसे चंदा मिल रहा था ये सब देख रहे थे। मशीनरी पर किस तरह का कंट्रोल है वो हम सब ने देख लिया। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में आपने सीजीआई को हटा दिया। सीधे तौर पर आप ये कह सकते थे भाई सरकार नियुक्त करेगी, क्योंकि फॉर्मूला जो डिवाइस किया वो तो यही है कि सरकार जिसको चाहेगी उसको इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर देगी। तो इसलिए सत्ता हावी हो जाती है। राघव, बहुत ज्यादा आइडियाज या आइडियोलॉजी की बात नहीं है। जो आम हिंदू है ना, वो नफरत नहीं चाहता। जब आप ठीक ठाक किसी गांव के आदमी से या शहर के आदमी से जो अपने पूजा पद्धति में यकीन रखता है उससे बात करते हैं, बस उसको मार देना चाहिए क्या? तो वो कहेगा कि नहीं भाई मारना तो गलत होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी के जो संवाहक हैं इनके मैसेज के, वो किस तरह की राजनीति करते हैं। 3 खबरें कल उत्तर प्रदेश से हैं। बदायूं में 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या हो जाती है। एक जावेद और साजिद मेरे हिसाब से आरोपियों का नाम है। एक का एनकाउंटर हो जाता है, एक को आज पकड़ लिया जाता है। आगरा में एक लड़की का अपहरण होता है। जब मैसेज पुलिस तक पहुंचती है, ये बात जब जिसकी बेटी का अपहरण होता है वो कह देता है पुलिस को, तब उस बेटी की हत्या हो जाती है। इलाहाबाद की शायद एक खबर है जहां एक बुआ अपने 2 भतीजों को पीट कर मार देती है। ये 3 घटनाएं हुई। सोशल मीडिया पूरा स्क्रॉल कर लीजिए, केवल और केवल बदायूं के मामले पर भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए नेता, उनसे जुड़े हुए लोगों के बयान हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और उसमें भी कह क्या रहे हैं, उनकी कोई संवेदना नहीं दिख रही है उन बच्चों के प्रति जिनकी मौत हो गई, उन बच्चों के अभिभावकों के प्रति जिनकी मौत हो गई है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि वो लोग कहां हैं, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। दूसरे धड़े को वो टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने वो नहीं देखा कि साजिद और जावेद की मां ने क्या कहा। उन्होंने कहा एनकाउंटर हुआ, ठीक हुआ, उन्होंने जैसा किया वैसा प्रतिफल उनको मिल गया है। हालांकि मैं उस एनकाउंटर को ठीक नहीं मानता हूं। पुलिस की एक प्रक्रिया है, पुलिस का काम है कि आप सुरक्षित रूप से जो भी आरोपित हैं उनको जुडिशरी तक ले जाएं, ये आपका काम है। अगर आप ये नहीं कर पाए, आपको एनकाउंटर करना पड़ा किसी भी वजह से, तो आपकी नाकाबिलियत है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन बदायूं की किसी भी घटना को प्रोग्रेसिव समझे जाने वाला जो भीड़ है उसने डिफेंड नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि साजिद और जावेद ने ठीक काम किया है। सब लोगों ने उसकी बुराई की, सब लोगों ने उसकी भर्त्सना की। लेकिन कठुआ में बलात्कार होता है तो तिरंगा यात्रा कौन निकालते हैं?
बलात्कारों में धार्मिक एंगल कौन देखता है, अपराधों में धार्मिक एंगल कौन देखता है? ये काम गलत है और ये संविधान के प्रतिकूल है, ये नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल लूंगा पंकज जी आपसे। जिस तरह से ये पूरा मसला बताया जा रहा है कि एक स्पेसिफिक धर्म को लेकर के टारगेट किया जाता है, बयानबाजी होती है, चुनाव के समय तक आते आते ये क्लियर हो जाता है कि एजेंडा किसका क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे और बनवाया, अब उसके नाम पे वोट मांग रही है। तो काम किया है, वोट मांगने की आज़ादी भी है, आप किसी भी मुद्दे पे मांगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई है, सारे वादे दिखाई दे रहे हैं, फिर ये 400 पार वाली स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होते हुए क्यों नजर आ रही है? भाई आपको नजर आ रही है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही। और दूसरी बात, ये एकदम गलत बात है कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया। इस देश के हर पार्टी ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको हम सब मानेंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी थी जो कहती थी नहीं नहीं आस्था का मसला है, इसे अदालत नहीं तय कर सकती। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का यही रोल रहा, स्टैंड था। लेकिन आखिर में वही हुआ जो इस देश की सब राजनीतिक पार्टियां कह रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बन रहा है, एक विवाद था उसका हल हो गया। इस पे वोट मांगना ही अपने आप में एक शर्मनाक बात है। आप राम को लाए हैं, ये कहना ही बताता है कि आपको धर्म वर्म में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो कभी ये कह ही नहीं सकता कि हम भगवान को लाए हैं। आप एक तरफ मानते हैं कि सृष्टि की पूरी रचना भगवान ने की है, पत्ता भी भगवान की इच्छा से खड़कता है, और दूसरी तरफ आप जो है फोटो लगा रहे हैं कि राम को उंगली पकड़ के आप मंदिर में ले जा रहे हैं। अरे ये इस देश में तो कहा जाता है कण-कण में व्यापे है राम, कण-कण में शंकर है। अगर सचमुच आप आस्थावान हैं तो आप इस तरह का साहस कैसे कर सकते हैं कि हम भगवान को लाए हैं? भगवान को लाने की बात कहना ही एक अधार्मिक बात है अगर धर्म की दृष्टि से देखिए तो। पहली बात तो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना बताता है कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये धर्म का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये भगवान राम को जो करोड़ों की आस्था के प्रतीक हैं उनको सिर्फ अपने एक चुनावी एजेंट से ज़्यादा कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा के अधीन सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री मर्यादा के अधीन कोई बात कर रहे हैं? एक बात मैं सनातन धर्म पर कहना चाहूँगा। जो लोग अचानक सनातनी हो गए उनसे बड़ी विनम्रता से बताना चाहूँगा कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये गुणवाचक एक चीज़ है, एक आपका विशेषण जिसको हम कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। सनातन मतलब जो शाश्वत, जो हमेशा है, हमेशा रहा। तो क्या है शाश्वत? क्या है? प्रेम है शाश्वत, करुणा है शाश्वत, ममत्व है शाश्वत, आपकी उदारता है, ये है शाश्वत। ये चीज़ें शाश्वत है। और इसीलिए गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध तो हिंदू धर्म के वैदिक नीति अवतारवाद के विरुद्ध हैं, लेकिन गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि वैर को वैर से खत्म नहीं किया जा सकता, वैर को अवैर से ही खत्म किया जा सकता है। यही सनातन धर्म है। यानी वो भी बता रहे हैं कि सनातन क्या है। और अब जो पिछले दिनों अचानक हम देख रहे हैं कि लोग अपने को सनातन धर्मी कह रहे हैं, वो एक इतिहास के बड़े संदर्भ को काट के बात कह रहे हैं। 18वीं 19वीं शताब्दी के पहले कोई सनातन धर्म की बात नहीं करता था। आपका धर्म क्या? ब्राह्मण धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, और सनातन हमेशा गुण के लिहाज से प्रस्तुत किया जाता था। और अब ये क्या कह रहे हैं कि सब लोग जो कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर सवाल उठाते हैं वो सनातन पर सवाल उठाते हैं। द्रविड़ों ने सवाल उठाया जो आर्य सुपरमेसी है उसके खिलाफ, या डॉक्टर अंबेडकर ने लगातार सवाल उठाया। तो आप कहिए उन्होंने इस्लाम के खिलाफ क्यों नहीं लिखा? उन्होंने कहा मैं पैदा हिंदू धर्म में हुआ हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, लेकिन मरूंगा मैं हिंदू धर्म में नहीं। अब उन्होंने कहा ये चीज उन्होंने इस्लाम के लिए नहीं की, क्यों नहीं कही? अरे क्योंकि भाई वो पीड़ित आपके धर्म से हैं। तो इस देश में जिन लोगों ने सनातन धर्म का विरोध किया उसके पीछे एक ऐतिहासिक संदर्भ है। चाहे वो मंदिर प्रवेश का प्रश्न रहा हो, चाहे वो लोगों को तालाब से, सार्वजनिक स्थान से पानी लेने की बात कही हो, उसका विरोध करने वालों ने बाकायदा यही कहा कि ये सनातन धर्म पर हमला है। अभी आप गए गांव में, आपने वहां पर रिपोर्टिंग की और बताया कि ठाकुर लोग दलितों को पानी नहीं लेने दे रहे हैं। तो ठाकुर लोग कहां से उनके अंदर ये समझ आई? वो भी यही कहेंगे भाई हमारा सनातन धर्म है, हम क्यों इनको पानी छूने दे अपना। तो इस संदर्भ में लोगों ने सनातन धर्म का विरोध किया। बाकी मैं इस बात से सहमत हूं, किसी धर्म का विरोध करना, उस पर बेवजह टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन राजनीतिक चुनावी प्रक्रिया में भारत के प्रधानमंत्री धर्म को ला क्यों रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं कि वो बुरी तरह असफल हो गए हैं। 10 साल में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंस को किसी भी पैरामीटर में आप तौल लीजिए। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है इस समय। आप मतलब इस समय जितनी त्राही रोजगार को लेकर है, इतिहास में कभी नहीं हुआ।
महंगाई की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बहुत कमाई हो जाए तो शायद महंगाई भी लोग बर्दाश्त कर ले, लेकिन बेरोजगारी का क्या करिएगा जिस बड़े पैमाने पर लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आप किसानों के एमएसपी का मुद्दा जो भी इन्होंने कहा था, किसी एक पर एक खरे नहीं उतरे हैं, इसीलिए पूरे गोल पोस्ट को बदल देना चाहते हैं। और आपको एक जैसे कोई सेठ का लड़का हो, जब वो फेल हो जाए तो क्या करता है, वो भंडारा करा देता है कि मोहल्ले के लोग लड्डू पूड़ी खाते हैं और सोचते ही नहीं कि आदमी तो पास हो ही गया होगा। तो हमारे मोदी जी यही कर रहे हैं, वो इतने बड़े पैमाने पर मीडिया के जरिए और अपने पैसे के बल पर भंडारा कराना चाहते हैं ताकि उनकी असफलताओं पे नजर ना जाए। तो खैर, इस पूरी चर्चा में दो चीजें मुख्य तौर पर बाहर आई। पहला ये कि भाजपा ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने में नाकाम रही, और उस नाकामी को कवर करने का एक पैटर्न हिंदुत्व है, जिसके जरिए वो आपको ये बताना चाहती है कि काम बहुत शानदार हुआ है, लेकिन आप वोट मुझे राम के नाम पर दीजिए। हमारी आज की बहस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ ऐसी और तमाम अपडेट्स के लिए आप पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिक्स।